अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ बात अपने इस प्रोफेशन के हवाले से। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया समेत ये जो हम व्लॉग करते हैं इन पे आज़ादी इजहार राय के हवाले से पाबंदियां सख्तर होती चली जा रही हैं? क्या ऐसा भी होता है कि एक चैनल माफ़ी मांग ले तो फिर भी एक्शन हो, और फिर मुल्क की सबसे बड़ी साइबर क्राइम एजेंसी और एक पीका एक्ट वो लगाकर जर्नलिस्टों को तलब कर लिया जाए? क्या ये ठीक है? क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? झूठ फैलाना कितना अच्छा है, कितना बुरा है मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए, अपनी जात के लिए? और उस झूठ से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फायदे होते हैं? क्या हुकूमत को इतना ही सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए? इसी पे बात करनी है। अनवार हुसैन सुमरा, सलमान हैदर, इन्होंने एक प्रोग्राम में एक खबर शेयर की। रिपोर्टर की खबर थी, सलमान हैदर एंकर थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के लॉन के हवाले से खबर आई और करोड़ों रुपया लगाने की बात हुई। खबर हो गई, प्रोग्राम चल गया, इतना वायरल नहीं हो सका क्योंकि चैनल्स की अब वो रेटिंग नहीं रही, माजरत के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि इरशाद भट्टी साहब, जो कि आपको पता है आज वो हमेशा हुकूमत के हवाले से एक तनकीदी जायजा लेते हैं, तनकीदी खबर करते हैं, तनकीद करते हैं। वो समझते हैं कि इससे मुआशरे में बेहतरी हो सकती है। चलें उन्हीं की बात लेते हैं। जायज़ तनकीद वेलकम, अगर कोई गलत हो तो फिर उसको मेरे ख्याल में हमें कंडम भी करना चाहिए। उन्होंने इस पॉइंट को उठाया और उन्होंने इस पर ब्लॉग कर दिया। इरशाद भट्टी साहब को एक बड़ी तादाद सुनती है। जो ही वो बात निकली तो उसके बाद वो वायरल हो गई, हजारों की तादाद में लोगों ने शेयर किया, मिलियंस में उसकी वीडियो की रीच चली गई, हर बंदे ने उसको ठीक जाना। और फिर नीचे जो एक कमेंट्स की लाइन थी वो सुनने पढ़ने वाली या शायद नहीं पढ़ने वाली थी। अल्फाज का चुनाव बहुत गलत था जो नीचे कमेंट्स थे। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने इसका नोटिस लिया, एक्शन हुआ, उन्होंने चैनल को नोटिस भेजे। चैनल ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी इस खबर पर ऑन एयर माफी मांग ली। मामला यहां थम जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उनको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी एजेंसी है, उसके नोटिस आ गए। पीका एक्ट के हवाले से मुकदमा दर्ज करने के हवाले से बात होना शुरू हो गई। क्या ये अमल ठीक है? मेरा ये ख्याल है कि अगर चैनल ने और मुतलका जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इरशाद भट्टी साहब हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अनवर हुसैन सुमरा साहब हैं, जाहिर सी बात है हमारी कम्युनिटी से हैं, अगर उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि हमसे गलती से ये हुआ, तो मेरे ख्याल में वही ऑनर कर दिया गया था, तो इस पर बात रुक जानी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत पंजाब अब मेरे ख्याल में सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। और क्या यह सबक सिखाना चाहिए? ये कितना फायदेमंद होना चाहिए? दोनों तरफ का नैरेटिव देखा जाए तो एक खबर है, इंसान है, गलत हो सकती है। हाँ, एक बंदे का रवैया ये हो, एक बंदा मुसलसल झूठी खबरें दे रहा हो, जैसे मैं अनवर हुसैन सुमरा की बात करूं या सलमान हैदर, खासकर इन दोनों की बात करूं, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी से है तो मैं इनकी बात ज्यादा करूंगा। इरशाद भट्टी साहब को मैं एक व्लॉगर और सोशल मीडिया एक एंकर के तौर पर समझता हूँ, या तजिया नगार। ये जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में उस तरह से शायद मैं इनके साथ नहीं देखा। तो ये दोनों जो हैं, एक दोनों ही हमारे लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बड़े शानदार मेंबर हैं। तो अगर उन्होंने अपनी माजरत कर ली तो फिर ये नोटिस क्यों? और क्या इनने माजी भी ऐसा रवैया रखा है कि ये झूठी खबरें देते रहे हैं? तो गलती इंसान से हो सकती है, रिपोर्टर भी इंसान होते हैं, फरिश्ता नहीं होते। तो पंजाब हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। अब जब बात आगे बढ़ रही है, नोटिस की बात आ रही है, तो मेरे ख्याल में दूसरे अगर उसकी बात की जाए, पंजाब हुकूमत के उन सोच को, जो वो करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में बताना चाह रहे हैं कि झूठ की वजह से कितनी बात फैल जाती है और कितनी तबाही आती है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि जब मैं यहां से बैठ के, जब तक अल्फाज मेरे पास हैं, मेरे मुंह में हैं, ये मेरे पास हैं, जब मेरे मुंह से निकल के कैमरे में रिकॉर्ड होंगे और शेयर हो जाएंगे, तो फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और लोग डिनाई करने वाले भी होते हैं और यकीन करने वाले भी होते हैं। और बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर, या शायद अब दुनिया भर में, लोग फैक्ट चेक नहीं करते, खबर को वेरीफाई नहीं करते।
जो उनके सामने नजर आ जाए उसी को हकीकत मान के आगे बढ़ते हैं। अभी भी जो हमारा मसला जो कश्मीर में बना है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे बयानात झूठ पे मबनी है और लोग उसको सच मानते हैं, वो अपना गुस्सा दोनों तरफ से निकालते हैं। ये बिल्कुल बात हक बजानब है कि आप किसी को बताएंगे, आप किसी के बारे में झूठ फैलाएंगे, उसकी शख्सियत भी खराब होगी, उसका माहौल भी खराब होगा और वो झूठ अच्छे काम से बुरे काम की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। मैं या मेरे सीनियर्स या मेरे साथ हमनुआ हैं, हमें जब कोई बात करनी है तो हकायक पे मबनी करनी है, उसमें हमने अपने मुल्क की वकार को सामने रखना है। मैंने किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की वकार की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आपके पास सच है, शवाहिद मौजूद हैं, दलील मौजूद है, जिसको आपको कल को नोटिस दे, को बुलाए, आप प्रूव कर सके, तो मेरे ख्याल में सच बोलने में कोई आर नहीं। वक्ती तौर पे तकलीफ जरूर महसूस होती होगी, लेकिन जब सच आपके पास होगा तो हमेशा सच की जीत होती है। लेकिन अगर आप झूठ के आदी हो चुके हैं, झूठ बोल के आप चाहते हैं कि मुझे लाइक्स मिले, व्यूवरशिप मिले, डॉलर मिले, मेरी वीडियो वायरल हो, तो मेरे ख्याल में अब इन आदतों से हट जाएं, क्योंकि कवानीन मौजूद हैं। अब पूरी दुनिया में ये काम होना शुरू हो रहा है। मेरा अगला व्लॉग जो है वो बरतानिया में जो सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन सख्त होने जा रहे हैं उस पे है, उसको भी जरूर सुनिएगा कि वहां क्या हो रहा है। और यकीन माने वही सब कुछ यहां पे होने जा रहा है कि जो गलत करेगा वो अदालतों में प्रूव करेगा कि मैंने ये खबर सच दी थी, तो मेरे पे गलत चार्जेस लगे हैं। अगर वो प्रूव ना कर सका तो जेल में जाएगा।